आगे कथा आती है। भरत जी रघुकुल राजा से कहते हैं, राजन आपके अंदर भी अहंकार है कि मैं राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। आपके अंदर भी देह की आसक्ति है, शरीर की आसक्ति है, कर्ता और भोक्ता पद का अहम भाव है कि मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। राजन आपको कबीर से उपदेश नहीं देते। अहंकार से रहित होकर के व्यक्ति जब जाता है, कभी महात्मा ऋषि उसे उपदेश देते हैं और कभी कल्याण होता है। आप उसके योग्य नहीं होते। रघुकुल राजा भरत जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु अब आप ही मेरा उद्धार करो, मैं आपके शरण। पूरे उपदेश देते हैं। देखिए जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए थे मैं आपको बताता हूँ, यही मूल ब्रह्म ज्ञान है। इसके जान लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि राजन आत्मा न तो करता है न भोगता है, प्रकृति के द्वारा सारे कर्म होते रहते हैं। मूढ़ अपने आप को करता और भोक्ता मान बैठता। प्रकृतान च कर्माणि मूढ़ा करता है मंडल। भगवान कृष्ण ने गीता में इसको लिखा है। कहते आत्मा न करता है न भोगता है, प्रकृति के द्वारा सारे कर्म होते रहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, बड़ी गूढ़ बात है, तब समझ में आएगी। आत्मा करता और भोगता क्यों नहीं है? आत्मा को कोई आंखों से देख नहीं सकता, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जीव और आत्मा को देख सके। आत्मा शक्ति है, पावर है, ये करता और भोगता नहीं है। जैसे बिजली है, ये शक्ति है, पावर है। आप कहोगे कि बिजली के द्वारा काम हो रहे हैं, अब बिजली बताए करता है कि नहीं है। इसे बिजली अगर करता है तो आप जो है बल्ब को तार को टांग दीजिए, प्रकाश हो जाए। बिजली को बोर में डाल दीजिए, पानी चलने लगे। खुला तार सामने लटका दिए, आवाज होने लगे। आप छत पर तार जो है लटका दीजिए, हवा चलने लगे। अगर बिजली करता है तो सब कुछ होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। ये माइक है, इसमें जड़ पदार्थ है, इसमें सब कुछ लोहा है, वो भी जड़ है, तार है, वो भी सब जड़ है। और इसमें शक्ति पावर क्या है? बिजली है। बिजली टच हुई तो आवाज आने लगी, और बिजली कट गई आवाज बंद। अब बिजली को आपने देखा तो है नहीं, बिजली का अनुभव हो सकता है, थोड़ा टच करके अनुभव हो सकता है क्या है, कैसी शक्ति है, कैसा पावर। परंतु बिजली को आंखों से देखा नहीं जा सकता है, परंतु बिजली के द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं। अगर बिजली से ही कार्य हो रहे हैं तो इसकी माइक की जरूरत नहीं है। बिजली सामने तार कर दीजिए, आवाज आने लगे। और बिजली नहीं है तो भी काम नहीं चलता है। कहने का मतलब जैसे बिजली जो है एक शक्ति है, पावर है, बिजली करता भोगता नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस जड़ पदार्थ में जो क्षमता प्रदान कर दिया है, उसी को बिजली प्रवाहित करती है। जैसे समाज में जड़ पदार्थ है, सब कुछ लोहा तार है, जड़ है, इसमें जो क्षमता प्रदान किया है वैज्ञानिकों ने, बिजली इसी को प्रवाहित करती है। पंखा चल रहा है, पंखा भी जड़ है, उसमें तार है, लोहा है, यही है जड़ पदार्थ है। इस जड़ पदार्थ में वैज्ञानिकों ने जो क्षमता प्रदान कर दिया है, बिजली उसी को प्रवाहित करती है, बिजली करता नहीं है। ठीक वैसे ही आत्मा भी करता और भोगता नहीं है। परमात्मा रूपी वैज्ञानिक ने हमारे जड़ शरीर में जिस कार्य की क्षमता प्रदान कर दिया है, आत्मा उसी को प्रवाहित करती है, आत्मा करता और भोगता नहीं है। अगर आप आत्मा को करता भोगता मानते हैं, जैसे हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम पशु योनि में चले जाएं और वहाँ पर आप हमसे कहें कि महाराज आप तो कथा करते थे, अरे पशु योनि में आए हो तो क्या हुआ, कथा तो आप करते थे, आप कथा करो। हम ही हैं वहाँ पर कथा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की वैज्ञानिक ने उस पशु रूपी जो शरीर है, जो जड़ पदार्थों से बनी है, उसमें जो ईश्वर रूपी वैज्ञानिक ने जो क्षमता प्रदान कर दिया है,
उसी क्षमता को ये आत्मा जो शक्ति है, पावर है, प्रवाहित करती है। अगर कुत्ते की योनि में आत्मा है तो कुत्ता भूखेगा, काटेगा, दौड़ेगा। भैंस योनि में है, पशु योनि में, हाथी योनि में है तो चिल्लाड़ करेगा। हम ही रहेंगे, चिल्लाड़ करेंगे, कथा नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। अगर आत्मा कर्ता और भोक्ता होती तो हम पशु योनि में भी पढ़ करके कथा वार्ता कर सकते। ईश्वर की वैज्ञानिक ने इस जो जड़ पदार्थ से जो शरीर का निर्माण किया है, ये शरीर जड़ है, आत्मा इसकी शक्ति है, पावर है। उस परमात्मा ने इसमें जो क्षमता प्रदान कर दिया है, आत्मा उसी को प्रवाहित करती है। आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है। भगवान कहते हैं मूढ़ा कर्ता है मन। मूढ़ व्यक्ति अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान बैठता है। जब हम अपने आप को मान बैठते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, मेरे द्वारा इतना बड़ा पुण्य हुआ, इतना बड़ा दान हुआ, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, हमने कर्ता मान बैठा, उस कर्म के फल से हमें स्वर्ग मिल सकता है। हमने गलत भी किया, अपने आप को कर्ता मान बैठा, उसे नरक मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है। प्रकृति के द्वारा कर्म होते रहते हैं और प्रकृति में जो कर्म बढ़ते हैं, प्रकृति उसी के अनुसार उसका फल का विधान भी करती है। व्रत हमारे कहने और समझने से ऐसा नहीं होता है। ध्यान के द्वारा जहाँ हम चंद्र लगाते हैं, जब यहाँ पर ध्यान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो हमें अनुभव होता है कि हम न करता है न भोगता है, हम इस परे हैं, इस शरीर से भिन्न है, इस शरीर से हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं। आत्मा तो सर्वद्रष्टा है, सर्वव्याप्त है। हम पूरे ब्रह्मांड के दृष्टा हैं, पूरे ब्रह्मांड के कर्ता हैं। हम सर्वत्र व्याप्त हैं, नहीं कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही मैं व्याप्त हूँ, ऐसा अनुभव होने लगता है। परम प्रकाश परमात्मा का जो कि हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित है, ऐसा दिव्य प्रकाश जहाँ चंद्र लगाते वहाँ प्रकट होता है ध्यान के बाद। आप ध्यान करोगे, अर्धरात्रि में खाली पेट ध्यान करो या भोर में खाली पेट ध्यान करो। ज्ञान मार्ग में स्नान की आवश्यकता नहीं होती है, भक्ति मार्ग में स्नान की आवश्यकता है। आप पूजा पाठ आरती कर रहे हो, भोगलगार हो, स्नान करो। ध्यान ज्ञान में स्नान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मार्ग कहता है कि जिसे हम पवित्र मानते हैं वो सब कुछ शरीर में ही व्याप्त है। जब शरीर में ही व्याप्त है तो क्या बाहर स्नान करने से शरीर पवित्र होता है? इदम शरीरम दिव्यजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंध असौच अध्रुवम रुजायुतम मूत्र पुरी सभाजनम रमन्ति मूढ़ा नरमन्ति पंडिता। इदम शरीरम दिव्यजाल संकुल, ये शरीर कीड़े मकोड़ों का समूह है। स्वभाव दुर्गंध, ये दुर्गंध से असौच है, अध्रुव है, निश्चित आज है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी ये निश्चित नहीं है। रुजायुतम मूत्र पूरी सभाजन, अनेक रोगों से युक्त है और मल मूत्र का बर्तन है। मूढ़ लोग स्नान करने से पवित्र मान लेते हैं। ज्ञानी कहते हैं जब ज्ञान रूपी जल और वैराग्य मिट्टी है तो शरीर सदा पवित्र है, स्नान करो या न करो। अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है तो हजार स्नान करो। ज्ञान मार्ग कहता है कि शरीर पवित्र नहीं होती है, शरीर पवित्र होती है ज्ञान से, वैराग्य से। मानसिक तीर्थ सयात पुराण, जो मानस तीर्थ में स्नान करता है, मानस जल में स्नान करता है, वो सदा सदा के लिए पवित्र हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। इसलिए खाली पेट होना चाहिए ध्यान में। स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कर सको तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो तो खाली पेट होना। शौच आदि क्रिया से विमुक्त हो, पेट से खाली पन्न रहे, हल्का पन्न हो। प्रातः काल भोर में अगर घर का वातावरण पवित्र हो तो घर में ध्यान कर सकते हो, नहीं तो गांव के बाहर बाग में, पीछे में या मंदिर में, देवालय शिवालय में, जो मंदिर गुंबददार हो वहाँ पर बैठकर आप ध्यान करो।
बहुत शीघ्र ही आपकी कोई अनुभूति साकार परम प्रकाश परमात्मा के साक्षात अपने आप अंदर होता है, जहाँ हम चंदन लगाते हैं। इसी को ज्ञान कहते हैं। इस ध्यान के द्वारा जिसे इसका अनुभव हो जाता है वो ब्रह्ममुख होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही उपदेश भरत जी महाराज रघुगण को दिए थे, जो हम आपको बता रहे हैं। परंतु बताने से नहीं, आप ध्यान करेंगे, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि हम न करता है, न भोगता है, न स्वर्ग है, नरक है, यत्र सर्वत्र हम ही व्याप्त हैं। हम वही ब्रह्म हैं और उसी के अंश हैं।